कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की शुक्रवार रात कांग्रेस में वापसी हो ही गई। इससे पहले 3 स्तर पर रिपोर्ट बनी। आखिरकार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रिपोर्ट शुक्रवार देर रात को एआईसीसी दिल्ली भेजी। रिपोर्ट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 घंटे में ही अप्रूवल दे दी। उसके बाद रात को मालविया की कांग्रेस वापसी का आधिकारिक पत्र जारी हो गया। उधर प्रदेश कार्यालय में जल्दी ही उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इससे पहले दिन में पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में राजस्थान कांग्रेस अनुशासन समिति की एक बैठक हुई। बैठक में मालविया को वापस कांग्रेस में शामिल करने का फैसला किया गया। इसमें पिछले चुनावों के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए मालविया की घर वापसी पर मुहर लगी, लेकिन पेच फंस गया कि वे सीडब्ल्यूसी मेंबर रह चुके हैं। नियमानुसार उनका निर्णय स्टेट स्तर पर लेना संभव नहीं था। इस पर अनुशासन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ को दे दी। पीसीसी ने दिल्ली बात की। उसके बाद मालविया की वापसी का फैसला आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया गया। दिल्ली ने डोटासरा की रिपोर्ट मांगी। पीसीसी ने प्रस्ताव बनाकर दिल्ली भेजा। डोटासरा ने बताया कि दूसरे रिपोर्ट के चलते मालविया सीडब्ल्यूसी मेंबर रह चुके हैं। इस कारण उनका फैसला एआईसीसी स्तर पर रखा गया। उनकी वापसी के ऑर्डर हो गए हैं। अनुशासन कमेटी के उदयलाल आंजना ने कहा कि मालविया के अलावा कांता भील, खिलाड़ी लाल बैरवा, गोपाल गुजर, कैलाश मीणा, संतोष तंबोली आदि की कांग्रेस में वापसी को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। इन सभी मामलों को रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है। अनुशासन समिति की सदस्य शकुंतला रावत ने बड़ा दावा किया कि भाजपा में कई नेताओं का मोह भंग हो चुका है। वे कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो। यही नहीं, आयड क्षेत्र में करीब 200 नाम कटवाने के लिए भी ऐसे ही फॉर्म भरे गए, जिन पर विधायक का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है। राठौर का आरोप है कि यह सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, ताकि चुनावी समीकरण बदले जा सके। उनका कहना है कि ज्यादातर प्रभावित मतदाता अल्पसंख्यक और दलित समुदाय से हैं, जिससे इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई भी आम व्यक्ति मनमाने ढंग से नाम न तो कटवा सकता है और न ही जुड़वा सकता है। यह अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को होता है जो संबंधित क्षेत्र के बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर हो, और वो भी सीमित संख्या में। राठौर ने आरोप लगाया है कि यहाँ तो नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। न बीएलओ की प्रक्रिया का पालन किया गया, न सत्यापन की पारदर्शी व्यवस्था अपनाई गई। सवाल उन्होंने उठाया कि अगर विधायक ही इस तरह नाम कटवाने लगेंगे तो आम मतदाता लोकतंत्र पर भरोसा कैसे करेगा। फतेह सिंह राठौर ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर वे जिला कलेक्टर से भी मिल चुके हैं और मांग की है कि विधायक ताराचंद जैन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक वार्ड या एक इलाके की बात नहीं, बल्कि पूरे उदयपुर शहर में बड़े पैमाने पर इसी तरह से फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये एक छोटा सा नमूना है, असली खेल इससे कहीं बड़ा है। राठौर ने इस मुद्दे को और भी तेज करते हुए कहा कि हाल ही में मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए थे और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कुछ दिशा निर्देश दिए। अब उन्हीं निर्देशों की आड़ में कथित तौर पर मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा निशाना अल्पसंख्यक वोटर्स को बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि यह लोकतंत्र की आड़ में साइलेंट स्ट्राइक है, बिना शोर मचाए वोट बैंक की सफाई। जब इस पूरे विवाद पर विधायक ताराचंद जैन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को कार्यक्रमों में व्यस्त बताते हुए सीधा जवाब देने से बचने की भी कोशिश की। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए इतना कहा कि पार्टी कार्यालय में रोज लोग शिकायत लेकर आते हैं कि फला व्यक्ति अब यहाँ नहीं रहता, उसकी शादी हो गई, कहीं और शिफ्ट हो गया, फिर भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है। जैन के मुताबिक वे सिर्फ जनता की शिकायत को लिखित रूप में चुनाव विभाग तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि जांच कर लें, सही हो तो नाम रहने दें, गलत हो तो हटा दें। उनका दावा है कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सिर्फ सिफारिश थी तो फिर फॉर्म पर विधायक के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर क्यों है? क्या एक जनप्रतिनिधि का नाम जुड़ते ही यह सिफारिश दबाव में नहीं बदल जाती? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधायक का हस्ताक्षर किसी सामान्य नागरिक से कहीं ज्यादा प्रभाव डालता है। ऐसे में चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। इस पूरे घटना ने आम मतदाता को असमंजस में डाल दिया है। लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है,
लेकिन अगर वही वोट चुपचाप सूची से गायब कर दिया जाए तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला माना जाएगा। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने राजस्थान समेत 5 राज्यों में मतदाता सूची में दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 जनवरी कर दी है। ऐसे समय में ये विवाद और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है, क्योंकि चुनावी तैयारियों के बीच उठा ये मामला पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रही है और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया कहकर टाल रहे हैं। लेकिन सच जो भी हो, इतना तय है कि उदयपुर में वोटर लिस्ट का यह विवाद अब सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। अब निगाहें निर्वाचन आयोग और प्रशासन पर टिकी हैं। क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी या ये भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? क्योंकि अगर वोटर लिस्ट सुरक्षित नहीं तो फिर लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करना सिर्फ एक नारा भर बनकर रह जाएगा।